नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से विरोधियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि मार्केट डाउन हो गया है, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसे जानने के लिए हम लोग आजकल निकले हुए हैं अलग अलग बिजनेसमैन से उनका व्यू लेने के लिए। और इसी दरमियान में हम आए हुए हैं लाजपत नगर के गढ़ी इलाके में, और यहाँ पे तनेजा ग्रुप के ऑफिस में हम हैं। और तनेजा ग्रुप के हेड हैं हमारे साथ संजय तनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है सर, इसी पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मार्केट में ठप पड़ा हुआ है, बिजनेस डाउन है, लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, और देश गर्त में चला गया है, गड्ढे में चला गया है, ऐसा केंद्रीय सरकार पर आरोप लग रहा है, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। आपका क्या मानना है एज ए बिजनेसमैन, मार्केट में क्या स्थिति है? देश ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? मार्केट की पोजीशन इतनी भी खराब नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। काम ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। कोरोना के बाद डाउन हुआ था, अभी का स्थिति? अब कोरोना के बाद तो रिकवर हो ही रहा है। पहले कोरोना के टाइम पे बहुत हालत ख़राब हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट उठ रही है। आज आप देखो, सारा प्रॉपर्टी बाजार दोबारा बूम हो रहा है, तो प्राइजेस बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो सारा जितना भी है ये गेम सारा प्रॉपर्टी से चलता है। प्रॉपर्टी उछल रही है तो उसका असर अब आने वाले टाइम में आएगा और सबके पास काम होगा। और काम अभी ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा 19-20 रहता है। और अब तो काम खुलने का टाइम है, लोग वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद काम हो, तो काम तो अब होगा। काम धीरे धीरे बूम हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और जब कभी भी आप लोग भी तमाम दर्शक मार्केट में जाते होंगे, किसी भी दुकान में चले जाइए, आपको भीड़ पहले से ज्यादा दिखता है। बस स्टैंड पे चले जाइए, भीड़ दिखता है, रेलवे स्टेशन पर भीड़ दिखता है, और यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे चले जाइए, वहां भी 2 घंटे तक लाइन में लग के आपको जाना पड़ता है, तब जाके आप पहुंच पाते हैं। तो हर जगह भीड़ है। भीड़ का मतलब है कि काम है तभी तो भीड़ है। अगर काम धंधा नहीं होता तो लोग अपने अपने घरों में बैठे होते। सड़क पे, चौराहे पे ट्रैफिक की समस्या होती है, जाम रहता है, तो आखिर वो जाम होता क्यों है? लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए जाते हैं, तभी लोग बाहर निकल रहे हैं। भीड़ है तो कहीं ना कहीं काम है। महंगाई जरूर लोग कह सकते हैं कि महंगाई पहले से काफी ज्यादा 1.5 गुना सभी चीजों का कीमत बढ़ गया है। लेकिन अगर आप 10 साल की बात करें तो 10 साल में कहा जाता है कि हर साल 10% तो इंक्रीज होना चाहिए। और 10% के हिसाब से अगर देखें तो 100% 10 साल में तो हो ही जाता है। कोई भी चीज का कीमत अगर 10 साल में मजदूर का भी तनख्वाह 10% लोग बढ़ाते हैं, मकान मालिक अपने मकान का किराया 10% इंक्रीज करता है, तो 10 साल में तो 100% इजाफा होना ही चाहिए महंगाई में। तो महंगाई का जो आरोप है उस पर आपको क्या लगता है कि जो महंगाई हुआ है बहुत ज्यादा महंगाई है, या जैसे लोगों का जैसे जैसे आमदनी बढ़ा है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। आमदनी भी बढ़ रही है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी नहीं है। आमदनी होती है तो आदमी खर्चा करता है, तो उसी हिसाब से बिल्कुल मेरे हिसाब से सब बैलेंस है, सब ठीक चल रहा है। बैलेंस है। बैलेंस बिल्कुल है। अगर किसी का आपके घर में भी अगर आप मकान मालिक हैं तो आपको याद होगा कि आपका हर साल आप 10% अपने किराएदार से बढ़ा देते हैं। अगर आप किराएदार हैं तो आपका मकान मालिक 10% आपसे बढ़ा देता होगा। उसी प्रकार से प्रोडक्ट पर भी लागू होता है, बिजनेस पर भी लागू होता है कि कोई भी चीज का कीमत अगर आज 10 रुपए है तो 1 साल बाद 11 रुपए हो ही जाएगा, क्योंकि महंगाई है। वैसे ही अगर कहीं आप सैलरी पे जॉब करते हैं तो होली दिवाली में 10% जो आपके ऑनर हैं वो बढ़ा ही देते हैं स्वाभाविक तौर पर। आपके यहाँ भी यही हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोरोना में अगर कोई नौकरी छूट गया था तो उनका जॉब भी वापस मेरे ख्याल से अब आ गया होगा। जो जिनका भी जॉब चला गया होगा वो लोग भी वापस अपने अपने जॉब पर आ गए होंगे। तो आपके यहाँ जब कोरोना काल में लोग चले गए थे तो अब की स्थिति और उस कोरोना से पहले की स्थिति, स्टाफ बैलेंस हो गया है या अभी कम स्टाफ है? नहीं, काम भी बढ़ रहा है, स्टाफ भी बढ़ रहा है। स्टाफ भी बढ़ रहा है। स्टाफ भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नए लोगों को हमने जॉब दी है, तो और अभी भी रोज काम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टाफ भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से हमने आपको कल परसों दिखाया था, फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में हमने देखा कि लगभग
80% इंडस्ट्री के कंपनी के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, 5 हेल्पर चाहिए, 2 सुपरवाइजर चाहिए, 3 मैनेजर चाहिए। इस टाइप से हर कंपनी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है। तो स्टाफ की जरूरत है, काम है तभी जो बिजनेसमैन है अपना स्टाफ बढ़ा रहे हैं। तो ये आरोप लगाना वो राजनीतिक हो सकता है विपक्ष का कि काम नहीं है, बेरोजगारी है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, महंगाई उसी अनुपात में बढ़ी है जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए। लास्ट में एक आपसे अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जिस प्रकार से पहले चरण का मतदान हुआ उसमें 50% से कम मतदान हुआ था। दूसरे चरण का जो मतदान हुआ उसमें 59% के आसपास हुआ, तीसरे चरण में 62% हुआ, चौथे चरण में भी 62-63% हुआ और पांचवा चरण भी अभी कल मतदान है शायद। तो ये जो मतदान परसेंट कम होता जा रहा है, पहले हम लोगों को याद है 19 में मतदान परसेंट 72 और 75 हुआ करता था। आखिर ये मतदान परसेंट क्यों कम हो रहा है और आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे कि राष्ट्रीय पर्व जो ये लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये 5 साल में हमारे को एक बार मौका मिलता है, तो ये मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस दिन आप सब काम छोड़कर, ये काम बहुत ज़रूरी है, आप इसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट समझो और इसको करना ज़रूरी है। हर आदमी को वोट अपना डालना चाहिए, जो भी जहाँ उसको ठीक लगे, जो जिसकी वो सरकार चाहता हो, मगर ये वोट डालना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस सबको वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, आपको जिससे भी प्यार हो, जिस पार्टी को भी वोट डालना चाहते हैं, वोट जरूर डालिए। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, हर जगह जाते हैं यही अपील करते हैं कि किसी भी पार्टी को वोट डालिए। इवन अगर आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा पे जाके वोट डाल दीजिए। अपना कर्तव्य जरूर निभाइए क्योंकि ये 5 साल के बाद आता है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और इस त्यौहार में भाग लेने वाले प्रतिनिधि जो हैं वो आपकी बात को संसद भवन में रखते हैं। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर होता है और अगर आपके क्षेत्र की समस्या वो नहीं रखेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग अपना मतदान जरूर करें। एक और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो छूट गया कि बिजनेसमैन को पिछले 10 साल में क्या क्या परेशानी है और अभी किन किन परेशानियों से आप लोग गुजर रहे हैं, ताकि सरकार तक ये बात जाए और वो भी आप लोगों की बात पर ध्यान दें, क्योंकि समस्याएं तो होगी और उसका निराकरण भी सरकार ही करेगा। तो आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, एक बार उस पर। बिजनेसमैन की बस छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, मगर थोड़ा सा ध्यान बिजनेसमैन की तरफ नहीं दिया जाता और परेशान सबसे ज़्यादा वही होता है, जबकि हर चीज़ में बिजनेसमैन सरकार के साथ होता है। और चीज़ें तो बहुत सारी हैं कहने वाली, जो बिजनेसमैन को अगर वो चीज़ें सपोर्ट मिलते रहें तो काफ़ी और बेटर हो सकता है। देश में जीएसटी बहुत बढ़ सकता है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं बोलने वाली। बिल्कुल, तो आपके पास टाइम इतना नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल समस्याएं हैं जीएसटी को लेकर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सरकार को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर किसी का जीएसटी बकाया हुआ है तो उसे मनाना चाहिए, जल्दी से जल्दी वो उसे पे कर दे। ये नहीं कि हुक एंड क्रुक उस पर आप छापेमारी कर दें, उसको उठा के ले आएं। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की बात कही है। और क्योंकि बिजनेसमैन ही आपके लिए, सरकार के लिए सबसे बड़ा स्रोत होता है इनकम का, सरकार के पूंजी का, क्योंकि पैसा होगा तभी आप बिजनेसमैन के पैसे से ही गरीबों का भला कर सकते हैं। सरकारी स्कूल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, एरोप्लेन के लिए आप हवाई अड्डे बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो ये पैसा बिजनेसमैन के थ्रू ही आता है। ऐसे में बिजनेसमैन पर भरोसा करना चाहिए सरकार को भी। और जो लाल फीताशाही है, जिस प्रकार से मोदी जी भी कई बार कहते हैं कि हम लाल फीताशाही को खत्म करना चाहते हैं, तो उस पर ध्यान देके बिजनेसमैन का भरोसा अगर आप जीतते हैं और बिजनेसमैन को भी लगता है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है, जगह जगह सड़कें बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, तो बिजनेसमैन भी आसानी से खुशी खुशी अपना टैक्स पे करते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।